हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द स्टेटमेंट 1 to 3 ईच विथ वन ब्लैंक. तो हमें यहाँ पर 1 से 3 तक के स्टेटमेंट को कंसीडर करना है जिनमें एक एक ब्लैंक है और हमें आंसर बताना है ब्लैंक का. तो पहला आपका स्टेटमेंट है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द. तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन पूछा गया है. तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो है वो होता है आपका मेटाफेज में. लेट प्रोफेज में बच्चों डिसइंटीग्रेशन प्लस डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाता है. डिसइंटीग्रेशन किसका? न्यूक्लियर एनवेलप का. न्यूक्लियर एनवेलप का. और डिसअपियरेंस किसका बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का, प्लस आपका न्यूक्लियोलस का. तो ये जो है ये फिनोमिना जो आपको लेट प्रोफेज में देखने को मिलता है. और मेटाफेज के आते आते क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है न्यूक्लियर एनवेलप और ये सारी चीज़ें जो है डिसअपियर हो चुकी होती हैं. अब ये रीअपियर कब होंगी? ये रीअपियर या दोबारा से फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आपको कब देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा टीलोफेज. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चों आपका मेटाफेज. सेकेंड देख लेते हैं. इन टू साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट डैश कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर. तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है स्टेट्स में साइड स्टेज होती है पे आप कौन से स्टेज में जो है वो मंथ्स और ईयर्स तक लास्ट कर सकता है वो. अगर हम इस स्टेज की बात करें तो बच्चों एक्जैक्टली डाटी की लाइन है डिप्लोटीन. डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है बच्चों? जब डिप्लोटीन स्टेज में कोई oocyte आता है तो वो वहाँ पर रह सकता है उस पर्टिकुलर स्टेज में स्पेंड कर सकता है मंथ्स और ईयर्स आगे डेवलप होने से पहले. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन हो जाएगा. अब थर्ड को देख लेते हैं बच्चों. सेंट्रोज हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन डैश बिगिंस टू टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल. तो बच्चों सेंट्रोज जो है डुप्लीकेट हुआ था ड्यूरिंग डैश. तो बच्चों कब वो डुप्लीकेट हुआ था? वो डुप्लीकेट होता है बच्चों एस फेज. एस फेज की इंटरफेज एस फेज. तो ये हो गया हमारे तीनों के ब्लैंक का आंसर. अब हम एक बार देख लेते हैं हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है. तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है मेटाफेज, डिप्लोटीन और इंटरफेज. तो हमें मेटाफेज भी ठीक दिया हुआ है, डिप्लोटीन भी सही दिया हुआ है, इंटरकाइनेसिस भी एक तरीके से सही है क्योंकि इंटरफेज का ही सब स्टेज है कौन सा? एस फेज. तो ये भी कहीं हद तक सही है. बाकी अगर कहीं और करेक्ट आंसर दिया है और एक्यूरेट तो हम वो भी देख लेते हैं. पहला में यहाँ पे प्रोफेज दिया तो ये यहीं पर गलत है क्योंकि पहला मेटाफेज है. सी देख लेते हैं. सी में मेटाफेज दिया हुआ है, यहाँ पर डिप्लोटीन दिया हुआ है, बट यहाँ पर टीलोफेज दिया हुआ है. तो टीलोफेज में जो है बच्चों सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता, ये भी गलत है. डी देख लेते हैं. डी में पहले ही एनाफेज दे रखा है तो ये भी गलत हो गया. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.